अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास मैट्रिक की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 द वाइस कैलिफ उसकी एक्सरसाइज 2 करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। इस एक्सरसाइज नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं कि रीड द टेक्स्ट अगेन। पहले हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट को पढ़ना है और जो वर्ड्स हैं इनको क्या कहते हैं चैप्टर के अंदर अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। उसके नीचे जो ये बोल रहे हैं कि द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, यानी कि इन लोगों ने जो है इन वर्ड्स की मीनिंग्स नीचे लिख दिए हैं। अब हमें ये वर्ड्स इनके मीनिंग्स के साथ लिखने हैं। ये जो वर्ड्स इन्होंने हमको दिए हैं इस बॉक्स के अंदर, नीचे इन्होंने जंबल वर्ड्स, नीचे इन्होंने आगे पीछे करके जो है मीनिंग्स लिखे हैं। अब हमें इन वर्ड्स की करेक्ट मीनिंग मतलब कि ये वर्ड जो है इनके करेक्ट मीनिंग के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि डैश मीन्स चेंज अपीयरेंस। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे इन सब के उर्दू में भी मतलब लिख लिए हैं ताकि आप लोग आराम से देख सकें। डिस्गाइज का मतलब लिखा है भेस। भेस यानी अपनी शक्ल बदल लेना। ठीक है, मतलब कपड़े वपड़े से पहनना जिससे आप पहचान में ना आए, तो वो डिस्गाइज उसका मतलब होता है डिस्गाइज। डिस्गाइज के इंग्लिश में मीनिंग्स होते हैं चेंज अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दी। आगे के जो है ये हमने खुद ही सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डिस्गाइज तो हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं, दूसरा हमारे पास वर्ड है कंसर्न। कंसर्न का मतलब मैंने लिखा है फ़िक्रमंद। ठीक है, तो अब हमें इसकी मीनिंग यहाँ से ढूंढने हैं। कंसर्न मतलब फ़िक्रमंद। यहाँ पे आप अगर देखें 9 ब्लैंक में लिखा हुआ है डैश मीन्स वरीड अबाउट। वरीड अबाउट मतलब परेशान होना। ठीक है, तो कंसर्न का मतलब भी था फ़िक्रमंद, वरीड का भी मतलब है फ़िक्रमंद, तो यहाँ पे आएगा आपके पास कंसर्न्ड। कंसर्न आ गया। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारे पास लिखा है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है फलाह व बहबूद, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको ढूंढना है फलाह व बहबूद का। थर्ड ब्लैंक में अगर आप देखें तो यहाँ पे डैश मीन्स जनरल वेल बीइंग। जनरल वेल बीइंग का मतलब है आम खैरियत। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड आप देख सकते हैं वेलफेयर का मतलब है फलाह व बहबूद, और जनरल वेल बीइंग मतलब लोगों के काम आना। और जो लोगों के जो काम आते हैं आवाम के काम आना, वो कौन काम करता है, वेलफेयर। तो यहाँ पे आ सकता है हमारे पास थर्ड पे वेलफेयर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है मिंगल। मिंगल का मतलब मैंने लिखा है आपस में मिलना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वर्ड्स मीनिंग में देखें तो यहाँ पर आपके पास आएगा फोर्थ वाला, देखिए मीन्स मिक्स्ड विद पीपल, यानी कि लोगों में मिल जाना। ठीक है, और मिंगल का मतलब क्या है, आपस में मिलना। तो मिंगल यहाँ फिक्स हो रहा है और हम यहाँ पे लिख देंगे मिंगल। ठीक है, फिफ्थ उसके बाद कौन सा है हमारे पास, रैग्स। रैग्स का मतलब है छींचड़े, यानी कि छींचड़े ले लें, यहाँ पे कोई फटी, छींचड़े का से मुराद यहाँ पर है किसी भी चीज़ का फट जाना। कोई फटी हुई चीज़ें ये होती, वो जैसे कि कपड़े फट जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, रेशा रेशा हो जाना, उससे मुराद यहाँ पर छींचड़े है। सही है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर फिफ्थ में लिखा हुआ है मीन्स ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स, यानी कि पुराने और फटे हुए कपड़े। ठीक है, रैग्स का मतलब है छींचड़े, तो रैग्स यहाँ पे फिट हो रहा है, यानी कि फटे हुए पुराने कपड़े, यहाँ पे आ जाएगा रैग्स। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है तनाज़ा, यानी कि लड़ाई, लड़ना एक दूसरे से। सही है, यहाँ पर अगर आप इसकी मीनिंग फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 में कि डैश मीन्स डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को मना करना। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की बातों को मना कर रहे हैं, उनके दरमियान डिस्प्यूट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आ सकता है डिस्प्यूट। उसके बाद आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब हल होना। ठीक है, 7 में आप देख सकते हैं, 7 में लिखा हुआ है डैश मीन्स फाइंड अ सॉल्यूशन। फाइंड अ सॉल्यूशन यानी कि हल ढूंढना, किसका मतलब, यानी कि यहाँ ऐसा वर्ड आएगा जिसके मायने है हल ढूंढना, और वो वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब है हल। ठीक है, इसका मतलब हुआ रिजॉल्व मीन्स फाइंड अ सॉल्यूशन।
ठीक है, ये इसके मीनिंग है इंग्लिश में रिजॉल्व के। उसके बाद आपके पास आया है सर्टेन। सर्टेन का मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने यकीनी, सही है, यकीनी। इसकी अगर आप इंग्लिश में मीनिंग ढूंढें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं 8 ब्लैंक में लिखा हुआ है डैश मीन्स नोन फॉर श्योर, यानी कि आप उस चीज़ के बारे में श्योर हो कि आपको वो पता हो, आप यकीन से कह सकते हो कि हाँ ये भाई है, सही है। तो सर्टेन का मतलब भी यहाँ पर यकीनी है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सर्टेन, ये हो जाएगा यकीनी, ठीक है। सर्टेन मीन्स नोन फॉर श्योर, यानी कि यकीनी का मतलब है कि आपको उस बात पे पक्का यकीन है, आपको पता है वो बात। तो यहाँ 8 पे सर्टेन आ जाएगा। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लेम्स है। क्लेम्स का मतलब है दावे, ठीक है। अगर आप इसकी मीनिंग ढूंढें तो सेकंड में आप देखें कि डैश मीन्स स्टेट समथिंग एज ट्रू, यानी कि कुछ आप सच कह रहे हो। तो यहाँ पे क्लेम्स आएगा, यानी कि दावे वो बात होते हैं जिनमें हमारी कुछ बात सच होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लेम्स। क्लेम्स मीन्स स्टेट समथिंग एज ट्रू, यानी कि दावों का मतलब है कि कुछ बात सच कहना। उसके बाद आपके पास आएगा मोशन, यानी कि इशारा करना। यहाँ पर आपके पास जो ब्लैंक्स बचे हैं उसमें आप देख सकते हैं आपके पास आया है 10th पे देखें मीन्स सिग्नल्ड। सिग्नल्ड का मतलब क्या होता है, इशारा करना। तो मोशन का मतलब भी क्या है, इशारा करना। तो यहाँ पर मोशन फिक्स हो सकता है हमारा, और मोशन के मतलब ही यही होते हैं, यानी कि इशारा करने के, सिग्नल देने के। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है डिसमाउंट। डिसमाउंट का मतलब है उतारने, ठीक है। 11 में देखें डैश मीन्स गेट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को उतारना। तो यहाँ पर आ जाएगा डिसमाउंट। मैंने उर्दू की मीनिंग तभी लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, और ये आप लोग याद कर लें, इसकी मीनिंग्स भी याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। डैश मीन्स अनेबल टू अंडरस्टैंड, 12 का है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास आगे आया है पजल्ड। पजल्ड का मतलब होता है परेशान, मैंने यहाँ लिख दिया है पजल्ड का मतलब परेशान, सही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 पे देखें डैश मीन्स अनेबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो उस जगह पे आप उस पजल्ड का वर्ड लगाएंगे। पजल्ड का मतलब होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आ जाएगा पजल्ड, ओके। देन आपके पास नेक्स्ट जो है वो है विंग्ड। विंग्ड यानी झंझोड़ा, झंझोड़ना किसी चीज़ को। यहाँ पर अगर आप देखें इसकी मीनिंग 13 पे लिखा हुआ है डैश मीन्स शो डिसलाइक, यानी कि आपको वो पसंद नहीं आ रही है, कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है। और विंग्ड का मतलब भी है झंझोड़ा, तो यहाँ पर आ सकता है विंग्ड, यानी कि विंग्ड मीन्स शोड डिसलाइक, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। उसके बाद हमारे पास है नाइश्ड। नाइश्ड मतलब हमसाया। नाइश्ड घोड़े की आवाज़ को भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग डैश मीन्स साउंड मेड बाय अ हॉर्स, तो यहाँ पे लिख दे नाइश्ड मीन्स साउंड मेड बाय अ हॉर्स। 15 में है डैश मीन्स ऑफिशियली सेड, बचा भी एक है, यानी कि कोई बात जो है वो ऑफिशियली कही जा रही है, ऑफिशियली प्रोनाउंस हो रही है। यहाँ पर हमारे बचा है प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब है तलफ़ुज़, ठीक है। तो यहाँ पर आ सकता है आपका प्रोनाउंस्ड मीन्स ऑफिशियली सेड। ऑफिशियली मतलब गवर्नमेंट जैसे कहती है वैसे उसका मतलब है प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस्ड का मतलब है तलफ़ुज़, प्रोनाउंस्ड मीन्स ऑफिशियली सेड। ये यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।